नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आईएएस बन जाने के बाद में अगर लगता है कि स्ट्रगल खत्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। नया स्ट्रगल, नई मूवी बाकी है। उस नई मूवी में सबसे बड़ा एक स्ट्रगल होता है कि आपको कैडर कौन-सा मिलेगा। और कई बार कैडर लोगों को पसंद आता है, कई बार नहीं आता है, कई बार काम करना पड़ जाता है। अब लोग भी कई बार अपने कैडर को बदलने के लिए अलग-अलग कोशिश करते हैं। इन कोशिशों का अंजाम शादियों में भी देखा जाता है। अभी हम आपको बताते हैं कैसे। पर यहां पर कैडर बदलने के लिए सरकार भी कई बार बहुत कुछ कर देती है। जी हां, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जब बंटवारा हुआ, तो वहां पे जो सर्विंग आईएएस, आईपीएस या जितने और अधिकारी थे जिनको अलग-अलग कैडर में जाना था, उनको बोला जाता है कि ठीक है, आप इधर जाइए, आप इधर जाइए। एक कमिटी तक बनाई जाती है, पर आज 10 साल बाद वापस से कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि नहीं, अब आप तेलंगाना छोड़कर आंध्र प्रदेश जाइए, और आंध्र प्रदेश वालों को बोला जा रहा है कि अब आप तेलंगाना जाइए। जिसके खिलाफ एक रोष पैदा हुआ। आइए समझते हैं कैसे। 10 साल बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना का स्प्लिट जब हो चुका था, क्यों आज सेंटर चाहती है कि कुछ आईएएस आईपीएस ऑफिसर रिपैट्रिएट हो जाए अपने अपने अलग कैडर्स में। ऐसा क्या हुआ होगा? इन अग्रीव्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ने दरवाजा खटखटाया है कैट का, जो आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। हालांकि हाईकोर्ट का ऑर्डर कुछ और ही बोलने वाला है। 10 साल हो चुके हैं और ऑल इंडिया सर्विसेज के कैडर के एलोकेशन में बंटवारा उस समय चालू हो चुका था। जी हां, तेलंगाना अलग हुआ और आंध्र प्रदेश अलग हुआ। पर आज ना जाने क्यों सरकार चाहती है कि कुछ आईएएस आईपीएस एक दूसरे के कैडर में इंटरचेंज हो जाए। ये बात इसलिए है कि अपोर्शन आइदर टू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इन 2014 बट हैव बीन फंक्शनिंग इन द अदर स्टेट ऑल दीज ईयर। इनमें से कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनको उस समय बोला गया था कि अच्छा, आप आंध्र प्रदेश से तेलंगाना चले जाओ, और ये नहीं गए। कुछ लोगों को तेलंगाना से आंध्र प्रदेश जाने बोला गया, पर वो नहीं गए, वहीं कार्यरत रहे, काम करते रहे, पोस्टिंग होती रही उनकी, वो काम करते रहे। पर 10 साल बीतने के बाद में आज वापस से यही लेटर इनके घर पे पहुंचा, और अच्छे खासे तादाद में नंबर है कि आपको अपना कैडर चेंज करना है, समय आ चुका है। खैर, इसके पीछे हम आपको लेकर चलते हैं कहानियों पे। जैसे लेटर इन लोग को रिसीव होता है, ये लोग कैट का दरवाजा खटखटाते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जब आप एक क्लास 1 के ऑफिसर बन जाएंगे, तब आपके पास एक मौका रहता है कि आप ट्रिब्यूनल में जाके अपनी बातों को रख सकते हैं। They challenge their cadre allocation before the CAT and put forward their respective grievances over the प्रत्युष सिन्हा पैनल। अब हुआ क्या, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में बाइफरकेशन हो रहा था, तो कैसे आखिर अलग किया जाए कैडर्स को, कैसे किन लोगों को कहां भेजना है, इसका डिसीजन किसी को तो लेना होगा। और 1 मेंबर कमिटी बनाई जाती है प्रत्युष सिन्हा नाम के। उस समय ये आपके विजिलेंस डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे, उनके अंडर में कमिटी बनती है। और उन्होंने फिर सबको सुना, सबकी बातों को रखा, और फिर अपने हिसाब से जजमेंट दिया कि इनको इधर जाना है और इनको इधर जाना है। प्रत्युष सिन्हा पैनल के रिकमेंडेशन को कुछ लोगों ने नहीं माना, और नहीं मानकर वो अपने ही कैडर में रह गए और कैट का दरवाजा खटखटाने लगे। कैट के ऑर्डर के खिलाफ आपको हम बता दें, एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में चैलेंज किया कैट के ऑर्डर को, जहां पे तेलंगाना हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है। सेंटर के पिटीशन को सुनते हुए कोर्ट बोलती है कि कैट का यह दायित्व नहीं है, यह पावर नहीं है कि किसको कौन सा कैडर एलोकेट होना चाहिए, उसकी कोई भी वहां पर सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए आप यहां पर कृपया करके हमारी बातों को रखें। और तेलंगाना हाईकोर्ट ने बोला कि अब जो सेंटर बोला वही होगा। हाईकोर्ट ने यह भी बोला कि ये जो ऑफिसर्स का केसेस है, ये डिजर्व करता है टू बी रिकंसिडर्ड फॉर फाइनल एलोकेशन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद प्रत्युष सिन्हा कमिटी के हिसाब से आप इसको सुने और उसके हिसाब से ही जजमेंट लेंगे। खैर, हम आपको लेकर चलते हैं और बड़ी बातों पर। कैडर चेंज करने के नियम क्या है? सर, शादियां सबसे बड़े ऐसे फैक्टर बनते हैं जिनसे कैडर चेंज हो सकता है, और आज हमारे पास वो रूल है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। जी हां, पहला रूल, इंटर कैडर ट्रांसफर अगर आपको चाहिए, ये परमिट होता है मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज को ऑन मैरिज टू अनदर मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरा, इंटर कैड ट्रांसफर शैल नॉट बी परमिटेड टू द होम स्टेट ऑफ द ऑफिसर, होम स्टेट में नहीं होगा। तीसरा, on grounds of marriage, efforts should be made in the first instance to ensure that the cadre of one officer accepts his or her spouse। ये भी निवेदन करना पड़ेगा कि राज्य भी उनके हस्बैंड या वाइफ को एक्सेप्ट करने में खुशी महसूस करे। कई बार राज्य मना कर देती है कि नहीं, हमें नहीं चाहिए वहां से दुल्हन, या हमें हस्बैंड नहीं चाहिए, तो तीसरा कैडर ढूंढा जाता है। और बता दें, कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा भी होता है जहां स्टेट्स हैव रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द अदर स्पाउसेस, अब थर्ड कैडर ढूंढा जाता है। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अगर आप हैं, तो आप शादी कर लें किसी स्टेट सर्विस से, सेंट्रल सर्विस के व्यक्ति से, पब्लिक सेक्टर से, तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा कैडर।
आपके पास एक और ऑप्शन है, आप वहां ये दिखाएं कि सर एक्सट्रीम हार्डशिप है मेरे ऊपर, मैं बहुत प्रताड़ित फील कर रहा हूं, तो भी हो सकता है सरकार आपके कैडर चेंज की बात रख सकती है। अगर थ्रेट और हेल्थ की कोई कंडीशन है तो वहां पे भी आपको इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से मिलकर यह काम किया जा सकता है, कैडर आपका चेंज हो जाए। पर बहरहाल यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पावर है थ्रू डीओपीटी, जिसके माध्यम से ये हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेज एंड पब्लिक पर्सनल वही यहां पर रहते हैं और डीओपीटी यहां पर एक्टिव है, वही ये काम करती है, उसी का पावर चलता है। अगर आप ये समझ चुके हैं तो बड़ी बात ये भी है यहां पर कि मान लीजिए आज सरकार ने आदेश दिया कि आपको बदलना है और आप नहीं बदले तो क्या किया जाए? हाईकोर्ट का ऑर्डर मान्य होगा। अगर हाईकोर्ट के पास लोग जाते हैं और हाईकोर्ट बोलता है कि नहीं ठीक है इनको सर्व करने दीजिए, तो अलग बात है, नहीं तो कैट से ऊपर सरकार का पावर वहां लागू होगा। जी आपको बता दें, अगर आपको ऐसी चीज हमसे समझनी है और पढ़नी और समझ के दिमाग में बैठा लेनी है तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ। 24,999 रुपए में आपका पूरा एक कोर्स हो रहा है। ये बता दें आपको कि पूरे कोर्स का 12 महीने का कोर्स है, 9 मंथ्स का आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। 24,999 में 12 महीने प्लस 9 महीने का एक्सटेंशन, 2026 की तैयारी मजबूत हो जाएगी आपकी। बड़ी बात है सर, आप इसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो टारगेट 2026 है, ये अलग-अलग प्राइस आपको दिख रहा है। आगाज बैच है जो हमारा चालू होने वाला है हमारा। सीएमसी कोड याद रखिएगा। आरंभ बैच है जो यूपीएससी 2026 के लिए आ रहा है, 2999 में आ रहा है। 18 महीने का बैच, 4 महीने का एक्सटेंशन, मतलब टोटल आप 22 महीने के लिए पढ़ेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे। जुड़ जाइए आप हमारे साथ सीएमसी कोड पर। आगाज 2027 का बैच है, लंबा बैच है, जुड़ जाइए, अक्टूबर 27 से चालू हो रहा है। साथ ही में हमारा रिपीटर्स बैच है, जो लोग वापस से देना चाहते हैं उनके लिए भी बैच 28 अक्टूबर से चालू हो रहा है, जुड़ जाइएगा। और अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है 20 अक्टूबर को, सुबह 11 और शाम में 5 बजे जरूर दीजिएगा। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।